बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं और ये मेजरमेंट्स के अंदर ही ये हम डील करेंगे। डिफरेंट काइंड्स की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर करने का तरीका जो है वो सीख चुके हैं। चैप्टर के पहले या दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनको किस तरह से मेजर किया जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम अपनी तमाम फ़िज़िक्स के लाज इन्हीं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टर्म में लिखते हैं। हमारे लाज चूँकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के टर्म में लिखे जाते हैं, इसलिए इनको समझना और इनको परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी मेजरमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेजरमेंट के अंदर दो असूल जो हैं वो हम अपनाते हैं। पहला कि हमें एक स्टैंडर्ड को चूज़ करना होता है। हम बग़ैर स्टैंडर्ड की चॉइस के हम अपनी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। दूसरा रूल ये होता है कि हम एक प्रोसीजर डेवलप करते हैं, एक तरीक़ाकार डेवलप करते हैं और उस तरीके से अपनी उन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। इन दो तरीक़ों से हम अपनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हुए हमें दो चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन होती है कि मेजर करते हुए एरर भी आती हैं और मेजर करते हुए अनसर्टेनिटी भी उस रीडिंग के अंदर आती है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि इस एरर और अनसर्टेनिटी को किस तरह से उस मेजरमेंट के अंदर डील किया जाए। देखने को तो ये दोनों टर्म एक जैसी नज़र आती हैं। मसलन हम अनसर्टेनिटी और एरर को एक ही मानते हैं और हम कहते हैं कि कोई भी रीडिंग जो है अगर उसमें एरर है तो उसमें अनसर्टेनिटी भी है और अनसर्टेनिटी है तो उसमें एरर भी मौजूद होती है। इन दोनों को एक ही तरीक़ाकार से डील किया जाता है और एक ही तरह समझा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। हम एरर आने की जो वजूहात होती हैं और अनसर्टेनिटी आने की वजूहात को एक जैसा कंसिडर करते हैं, हालांकि इस तरह से नहीं है। एरर किसी और वजह से आती है और अनसर्टेनिटी किसी और वजह से आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इनके दरमियान में क्लियर कट फ़र्क करने के लिए हम इनकी वजूहात के ऊपर गौर करते हैं और हम देखते हैं कि वाई एरर अकर इन एन एक्सपेरिमेंट। तो चलिए आइए हम अपने लेक्चर को देखते हैं। क्वेश्चन है बेटे, why error occur in an experiment? किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर क्यों अकर होती? बेसिकली इसकी तीन वजूहात हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर आने की। उन वजूहात में पहली वजह तो यही है कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है उसके अंदर ही डिफ़ॉल्ट है, यानी वो ही ख़राब है। मतलब आपने किसी भी तरह की मेजरमेंट करने के लिए दो स्टेप लिए थे। पहला कि आपने एक स्टैंडर्ड चूज़ किया था, तो अगर उस स्टैंडर्ड के अंदर ही फॉल्ट हो तो फिर एरर अकर होगी। एरर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर फॉल्ट की वजह से भी आ सकती है। तो हम पहली वजह लिखते हैं, फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2, फिर हम कहते हैं कि जो इंसान उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके मेजरमेंट कर रहा है उसको एक प्रोसीजर दिया गया था कि इस तरीक़ाकार से आपने रीडिंग मेजर करनी है या इस फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करना है। हुआ इस तरह कि उसने उस प्रोसीजर को अच्छे तरीके से इख्तियार नहीं किया,
यानी वो जो मेथड यूज़ कर रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है, वो प्रॉपर मेथड नहीं है। तो ये दूसरी वजह बनती है इस इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली रीडिंग के अंदर जो एरर आती है, तो हम उसे बोलते हैं इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। तीसरी चीज ये आती है कि ये दोनों तरीकाकार, मतलब जो मेथड है वो भी उसे अच्छे तरीके से समझाया गया, इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी अगर एरर आए तो उसकी वजह ये होती है कि जो पर्सन उस रीडिंग को ले रहा है उसकी निग्लिजेंस यानी लापरवाही, वो लापरवाही के साथ रीडिंग ले रहा है, उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये चीज़ें भी एरर आने की वजह बन सकती हैं। तो उसके लिए हम इसका कंसिडर करते हैं कि जो पर्सन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस है, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, ये तीन वजूहात हैं जो एरर की बनती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी इसी तरीके से आता है कि वाई एरर अकर इन एन एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट में एरर आने की वजूहात क्या हैं, तो वो हमने इन डिटेल इसमें लिख दिया। फिर आता है कि वाई अनसर्टेनिटी अकर इन एन एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन है जी, वाई अनसर्टेनिटी अकर इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर आने वाली जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह क्या बनती है। यहां पर अगर आप तीन चीजें देखें तो हमें एरर आने की वजूहात एक इंसान नजर आता है। मसलन जो स्टैंडर्ड यानी जो ऑपरेटस जिससे रीडिंग लेनी थी उसमें एरर हो तो एक्सपेरिमेंट में एरर आती है, तो वो स्टैंडर्ड किसने बनाया, किसी इंसान ने। इनअप्रोप्रिएट मेथड यानी एक ख़ास तरीक़ाकार उसने चूज़ नहीं किया, तो जो इंसान ये रीडिंग ले रहा है तो डेफिनेटली उसकी ही गलती होगी। तीसरा कि इनएक्सपीरियंस या निग्लिजेंस, लापरवाही भी इंसान करता है, तो मिल मिलाकर ये नतीजा निकला कि इंसान की गलती की वजह से किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर यानी गलती आती है। लेकिन अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी एक्चुअली में जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लिमिटेशन की वजह से आती है। इसके अंदर इंसान का कोई कसूर नहीं है। रीज़न, जो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है उसकी कोई ना कोई छोटी वैल्यू तो डिसाइड होनी है। मसलन आपने टाइम के लिए एक क्लॉक बनाया, अब उसके अंदर एक आर का हैंडल लगाते हैं, मिनट का हैंडल लगाते हैं, सेकंड का हैंडल लगाते हैं। अब सेकंड उसकी लिमिटेशन है, वो 1 सेकंड से छोटी रीडिंग नहीं दे सकता। अगर आप उससे भी छोटा कोई उसके अंदर पुर्जा लगा देते हैं कि उससे छोटी रीडिंग देगा, तो फिर भी उसकी एक लिमिटेशन होगी, यानी वो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा रीडिंग दे सकेगा या 1 सेकंड का 100वां हिस्सा रीडिंग दे सके। लेकिन टाइम तो इससे भी छोटा हो सकता है, मतलब 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी हो सकता है, 1 सेकंड का 1 लाखवां हिस्सा भी हो सकता है। तो हमें कोई ना कोई छोटी वैल्यू जो है उसके ऊपर इत्फाक करना होता है। तो हम कहते हैं कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिमिटेशन आ जाए, लिमिटेशन हर इंस्ट्रूमेंट में होगी, तो उस लिमिटेशन की वजह से अनसर्टेनिटी आती है। तो पहली अनसर्टेनिटी आने की वजह जो है वो है नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन है, एक हद है, उससे छोटी वैल्यू जो है वो नहीं आ सकती।
तो वो अनसर्टेनिटी का बायस बनती है। इस चीज़ को हम डिटेल में भी देखेंगे जब हम अनसर्टेनिटी के टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे होंगे। दूसरी बात है कि इन परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंस के कुदरती तौर पर खुदा ताला की दी गई नेमतों में से ये कि हमारी आँख काम करती है, ये हमारी एक सेंस है। तो आँख की बीनाई का कम ज़्यादा होना अब इंसान के अंदर वेरी करता है, इसमें इंसान का कोई कसूर नहीं है, ये नेचुरल है। तो हम कहते हैं कि नेचुरल चीज़ है कि इंसान की जो पर्सनल सेंस है उसके अंदर कोई इम्परफेक्शन आ गई तो उसकी वजह से भी अनसर्टेनिटी आ रही है। मसलन इंसान एक क्लॉक को देखकर रीडिंग पढ़ रहा है, वो रीडिंग थोड़ी बहुत कम पड़ी गई, चूँकि उसकी आँख को जो दिखाई दिया, जो उसने सेंस किया, उसने वो बोल दिया, तो उसकी इनपरफेक्शन ऑफ सेंस ये भी अनसर्टेनिटी का जो है वो बायस बनती है। हम नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंस, इस चीज़ को भी अनसर्टेनिटी का सबब मानते हैं। इसमें कोई भी सेंस आ सकती है। ये अगर आप किसी साउंड को मेजर कर रहे हैं तो ये सुनाई देने वाली आवाज़ के रिलेटेड भी हो सकती है। किसी चीज़ को देखकर मेजर कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो अब हम पढ़ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट कि हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, उस मेजरमेंट के अंदर जो है वो या तो एरर आ सकती है या फिर उस मेजरमेंट के अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो एरर का ताल्लुक ह्यूमन बीइंग से है, उसकी वजह से होगी, और अनसर्टेनिटी का ताल्लुक नेचुरल चीज़ों से है कि आप एक लिमिटेशन पर भी नेचुरल वे से पहुंचते हैं, और अगर इम्परफेक्शन ऑफ ह्यूमन सेंस है तो ये भी नेचुरल वे से है। अब हम डिस्कस करते हैं जी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर को, कि एरर की कितनी किस्में हैं और उनको किस तरह से हमने डील करना। तो हम इसको कहते हैं जी काइंड्स ऑफ एरर। एरर्स की क्लासिफिकेशन करते हुए हम एरर को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी दो तरह की एरर जो है वो हमने स्टडी करनी है। वन इज द रैंडम एरर, और दूसरी है जी सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर की एक ऐसी किस्म है जिसमें हम डिफरेंट रीडिंग लेते हैं सेम क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए, लेकिन अंडर द सेम कंडीशन, सारी इन्वायरमेंटल कंडीशन भी सेम है, अंडर द सेम कंडीशन वी विल गेट द डिफरेंट रीडिंग्स, डिफरेंट वैल्यूज़ हम अचीव कर रहे होते हैं। तो ऐसी एरर को हम रैंडम एरर का नाम देते हैं। तो इसके अंदर हर एरर को डिस्कस करने के लिए हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर वन कि वो एरर आती क्यों है, नंबर टू उसकी बेसिक रीज़न क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसको रिमूव कैसे किया जाए। तो हम पहले रैंडम एरर को देखते हैं कि वो क्या है। रैंडम एरर, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, एरर occurs in an experiment due to unknown cause। किसी भी अननोन काज की वजह से एरर का आ जाना। या हम इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं कि अंडर सेम कंडीशन
under same condition we get different value of measurement. सेम कंडीशन के होते हुए हम डिफरेंट वैल्यू किसी भी मेजरमेंट की लें तो उसको हम बेटे कंसिडर करते हैं रैंडम एरर। अब रैंडम एरर को रिमूव कैसे किया जाए? हाउ टू रिमूव रैंडम एरर? इसको रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि हम डिफरेंट वैल्यूज लें, फिर उनका एवरेज लेकर एक सिंगल वैल्यू ले लें, तो इस तरह से हमारी रैंडम एरर जो है वो रिमूव हो जाएगी। बाय टेकिंग एवरेज ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज लेकर हम इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। मसलन आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। पहली दफ़ा आप रीडिंग लेते हैं, कुछ और आती है, दूसरी दफ़ा कुछ और, तीसरी दफ़ा कुछ और। अब डिफरेंट रीडिंग्स आ रही हैं, उन तमाम को जमा करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें तो आप एवरेज से एक वैल्यू हासिल कर लेंगे। उस वैल्यू से आपके वो तमाम तर एरर जो है वो रिमूव हो जाएंगे। इस तरह से हम अपनी रैंडम एरर को रिमूव कर लेते हैं। अब दूसरी एरर पे आते हैं, डेट इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। क्वेश्चन ये है कि ये एरर क्यों आती है और इस एरर की निशानी क्या है, कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि अब सिस्टमैटिक एरर आ रही है। रैंडम एरर में आप मेजरमेंट करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ लेते हैं और उस वक़्त आपको डिफरेंट किसी भी मेजरमेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो मिल रही होती हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते करते। यानी मल्टीपल टाइम एक एक्सपेरिमेंट किया तो आपको हर दफ़ा एक नई वैल्यू मिल रही। लेकिन सिस्टमेटिक एरर में इस तरह से होता है कि एक यूनिफॉर्म एरर आ रहा होता है। मसलन जितना एरर पहली दफ़ा आया उतना ही दूसरी दफ़ा, उतना ही तीसरी दफ़ा, तो हम इसको कहते हैं कि इक्वली इफेक्ट ऑफ ऑल द मेजरमेंट। ठीक है, यानी इक्वली या तो इंक्रीज आएगा या इक्वली डिक्रीज आएगा, तो ऐसी एरर को सिस्टमेटिक एरर कहेंगे। तो एरर इफेक्ट on different values of an experiment equally is known as systematic एरर। ऐसा एरर जो डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर इक्वली इफेक्ट से आ रहा हो उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। और सिस्टमेटिक एरर आने की वजह, इट इज़ फॉल्ट इन ऑपरेटर्स। किसी भी ऑपरेटर्स के अंदर अगर फॉल्ट होगा तो वो सिस्टमेटिक एरर को जन्म देगा। तो हम कहते हैं कि इट इज़ ड्यू टू फॉल्ट इन ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स का जो फॉल्ट होता है, इट मे कॉल्ड ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर का लफ्ज़ आप अक्सर अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर सुनते हैं। तो ज़ीरो एरर की वजह से जो एरर होगा उसको हम सिस्टमेटिक एरर का नाम देंगे और ये इक्वली इफेक्ट करेगा टू ऑल द मेजरमेंट्स, टू ऑल द वैल्यूज़।
फिर हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू करेक्ट, बाय जीरो करेक्शन फैक्टर। तो वी कैन रिमूव दिस एरर बाय जीरो करेक्शन फैक्टर। हम जीरो करेक्शन फैक्टर के ज़रिए इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ये दो तरह के एरर्स जो हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर आते हैं। अनसर्टेनिटी को हम डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाए, लेकिन रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर को हमने इन डिटेल इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। उनकी डेफिनेशंस, उसके आने की वजह और उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में हमने अच्छी तरीके से जाना। ओके, गुड लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।